गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्रदूषण के बारे में बातें करना चाहती हूँ। बच्चों, ये बताओ मुझे कि आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप कैसे जाते हो? बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बाइक से जाते होगे या फिर कार से। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? एसी चलाते हो या फिर पंखा चलाते हो। आइसक्रीम खाने का मन करता है तो क्या करते हो? फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाते हो ना। तो बच्चों, इन सारी सुख सुविधा हमारे जीवन को जितना सुखद बनाती है उतना ही पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है मैं आपको चित्र द्वारा समझाऊंगी। बच्चों, इस चित्र में देखो, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक कारखाना का चित्र है। अब इस कारखाने से क्या निकल रहा है? धुआं। क्यों निकलता है धुआं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है ना। बहुत सारे कारखाना में ट्रक बनता है, तो बाइक बनता है ना। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाने के क्रम में क्या होता है? कारखाना से धुआं निकलता है और ये धुआं कहाँ जाता है? वायुमंडल में। वायुमंडल में जाकर ये क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है और हम लोग सांस लेते हैं। अगर हम लोग प्रदूषित वायु में सांस लेंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो धुआं से क्या होता है? वायु प्रदूषण फैलता है। तो बच्चों, अब मैं एक और चित्र द्वारा आपको समझा रही हूँ। अब इस चित्र को देखो आप। इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हो? एक तालाब है और एक महिला क्या कर रही है? तालाब में कचरा डाल रही है। ये कचरा डालने से क्या हो रहा है? तालाब का पानी गंदा हो रहा है। यहाँ पर कारखाने का पानी भी तालाब में जा रहा है। तो पानी तो गंदा हो गया। इससे क्या हानि हुई? पानी में रहने वाले अन्य जीव और विशेषकर मछलियाँ, इनको काफ़ी क्या होता है? हानि पहुँचती है। ये मर जाएंगी अगर पानी गंदा होगा तो, है ना। तो कभी भी तालाब में कचरा नहीं डालना चाहिए। कचरा डालने से तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब मैं आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। इस चित्र को देखिए। इसमें क्या हो रहा है? बहुत तेज आवाज़ में गाना बजाया जा रहा है। तेज आवाज़ में गाना बजाने से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण फैलती है। ध्वनि प्रदूषण से क्या हानि होती है? हमारे सुनने की शक्ति कम हो जाती है और हृदय पर भी जोर पड़ता है। तो बच्चों, इन सभी प्रदूषणों के कारण पक्षियों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, ये हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 निकाल लीजिए। तो बच्चों, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का शीर्षक क्या है? पक्षियों की सभा। सभा का अर्थ होता है समूह, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और किसी बात पर विचार विमर्श किया जाता है। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में पक्षियों की सभा हो रही है। क्यों हो रही है? चलिए हम लोग देखते हैं। अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। एक वन था जिसका नाम था अचरज। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। टीला का अर्थ होता है मिट्टी या रेत का ऊंचा ढेर। इस चित्र में आप देखिए, ये जो ऊंचा भाग आपको दिख रहा है ना, ये सब, ये और ये सब मिट्टी या रेत का ऊंचा ढेर है। इसी को कहते हैं टीला। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। वहाँ पक्षियों की सभा होने वाली थी। सभी पक्षी टीले की ओर जा रहे थे क्योंकि उनको सभा में प्रस्तुत होना था, शामिल होना था। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा किसने बुलाई थी? पक्षियों के राजा राजहंस ने। सभा में उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। राजहंस अपने मित्र हाथी को भी सभा में बुलाया था, जो जंगल का सबसे बड़ा और समझदार पशु था। तो बच्चों, आज बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की पढ़ाई करवाऊंगी। आपका होमवर्क है लर्न शब्दार्थ
ऑफ चैप्टर 3। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 का शब्दार्थ लिखवाया था, उसी को याद करके रखना है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।